jobs are there, it's just that you need to find them, that's it. जी मैं ये बोलूँगा कि you need to be mentally prepared when you are coming to UK because it was a bit difficult. मेरे को होम सिकनेस वगैरह कभी नहीं आई यहाँ पे, ऐसा कुछ मेरे को फीलिंग नहीं आई because mentally I was prepared. But So my second question to you is, why did you choose specifically Cardiff, not London, Manchester or any big city? So what was... So hello guys, welcome back to my YouTube channel again. Thank you so much हमेशा की तरह प्यार दिखाने के लिए। तो आज की वीडियो में यार देखो, मैं अपना एक्सपीरियंस यहाँ पे बताते रहता हूँ। यहाँ पे मेरे 2 साल 3 साल के जो भी एक्सपीरियंस है, ठीक है, पर मैं आज की वीडियो में किसी स्पेशल बंदे को लेके आने वाला हूँ जो अपना वो खुद का एक्सपीरियंस यहाँ पे बताएगा। जो भी 5 मंथ्स ही केम इन सितंबर 2024 इनटेक, 5 महीने का एक्सपीरियंस जो भी है, हम उनसे और भी क्वेश्चन पूछेंगे काफ़ी चीज़ों के बारे में, यूनिवर्सिटी से रिलेटेड, रेंट से रिलेटेड जो आज के डेट में। तो जो भी न्यू स्टूडेंट जो आप आने वाले हो सितंबर 2025 में प्लान कर रहे हो, ठीक है, तो ये वीडियो देख सकते हो, हाईली रिकमेंड करूँगा। आपको पता लगेगा कि अभी यूके में क्या सिनेरियो है, रियल ग्राउंड रियलिटी क्या है जब आप किसी बंदे से आप सुनोगे। तो बिना किसी देरी के आई वेलकम शिखर। hello, hi, my name is Shikhar. तो शिखर अपने बारे में कुछ बताओ पहले यार। Hello, hi, and I'm studying in Cardiff Metropolitan University, King Court campus. There are actually 2 campus हैं यहाँ पे, one is Llandaff and King Court. Okay. And King Court में मैं हूँ and I'm pursuing my masters in sports broadcasting. Okay. And I came in the September only. तो सबसे पहला क्वेश्चन मैं आपसे ये पूछूंगा कि व्हाट इज योर करंट रेंट एंड मंथली एक्सपेंसेस इन कार्डिफ? एक्चुअली टू बी ऑनेस्ट, मैं मतलब एक्चुअली कैंपस के अकोमोडेशन में ही रह रहा हूँ बिकॉज किंग कॉर्ट थोड़ा सा सैचुरेटेड है इन कार्डिफ एंड एंड ऑब्वियसली आई एम परस्यूइंग अ मास्टर्स, तो 1 साल के लिए मेरे को वहीं पे रहना है। तो राइट नाउ माय रेंट इज अराउंड लाइक 450-500 pounds, समथिंग लाइक दैट। ओके। एंड टू बी ऑनेस्ट, लाइक अगर इफ आई टॉक अबाउट माय मंथली एक्सपेंसेस जो मिसलेनियस एंड और हो जाते हैं फूड वगैरह के, आई थिंक उसमें मेरा 50-60 pounds में मेरा लाइक हो जाता है पूरा। 50-60 pounds विच इज लाइक होल मंथ बिकॉज आई नो हाउ टू कुक एंड मैं थोड़ा लाइक बाहर का खाना अवॉइड ही करता हूँ। हाँ बिल्कुल। इट्स नॉट लाइक आई हैवंट ट्राइड बिकॉज ऑब्वियसली व्हेन यू आर कमिंग टू अ डिफरेंट कंट्री यू वांट टू ट्राई दैट कल्चर, मतलब वो खाना वाना एंड और क्या सीन होता है, तो वैसा कोई सीन नहीं है। बट आई थिंक मेरा 50-60 pounds लाइक पूरे महीने में निकल जाता है। नाइस। So my second question to you is, why did you choose specifically Cardiff, not London, Manchester or any Edinburgh or like any big city? So what was special about Cardiff? So actually, my course is like MSc in sports broadcast, and there are not that many universities which offers this kind of a course. I mean, hardly there are 8 to 9 university. एंड इट्स नॉट लाइक कि मतलब मैंने प्लान करा था तो मेरा सडन प्लान ही बना था लाइक कार्डिफ आने का। आई बीन थिंकिंग अबाउट दिस डिसीजन फ्रॉम लास्ट 2 years. ओके। एंड कार्डिफ मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी वाज ऑलवेज ऑन माय लिस्ट एंड दैट्स व्हाई आई डिसाइडेड टू कम टू कार्डिफ बिकॉज मतलब मेरी वो टॉप प्रायोरिटी थी। मतलब मैंने कुछ ऐसे नहीं कर रखा था कि मतलब मेरे को लंदन जाना है, एंड ऑब्वियसली इट वाज फॉलिंग अंडर माय बजट एज वेल, सो दैट आल्सो नीड्स टू बी टेकन इनटू द कंसिडरेशन। सो यू हैव टू टेक केयर, आपको खुद डिसाइड करना है, जो भी आपके एजेंट या जिसके थ्रू भी आप अप्लाई करते हो, आपको खुद डिसाइड करना है आपका कोर्स कौन सी यूनिवर्सिटी में बेस्ट फिट करता है। उसके बाद आपको यूनिवर्सिटी का लोकेशन, तो ये डिपेंड करता है कि आपको कहाँ जाना है, टोटली इंडिविजुअल के ऊपर। एग्जैक्टली। तीसरा क्वेश्चन है यार कि हाउ वाज द यूनिवर्सिटी एक्सपीरियंस ओवर हियर, लाइक क्या? I think मेरा यूनिवर्सिटी एक्सपीरियंस हैज़ बीन रियली गुड बिकॉज लाइक मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब मैं मतलब मुँह उठा के यहाँ पे आ गया था। आई कम विद अ गुड एक्सपीरियंस, सो आई न्यू व्हाट द कोर्स विल बी ऑल अबाउट एंड I think first 3 months has been really good for me, especially like मतलब क्योंकि there are not that many international students in my course. It's just me and there's one more girl. So काफी ज़्यादा सारे British people हैं mostly. And I want to test myself in those difficult situations. मतलब I think generally लोग करते हैं यहाँ पे आते हैं तो Indian peoples के साथ ज़्यादा घुलने मिलने का कोशिश करते हैं as compared to like British people के साथ involve करने का. So I want to test myself in those difficult situations, but initially 3 months का मेरा experience has been really good. शुरू में it was a bit difficult. मेरे को होम सिकनेस वगैरह कभी नहीं आई यहाँ पे, ऐसा कुछ मेरे को फीलिंग नहीं आई because mentally I was prepared. But initially थोड़ा सा कि यार कैसे करूँगा मैं मैनेज ये वो because हम लोग इंडिया से हैं, so we are not used to all those things. But then उसके बाद after initially 10-15 days once my uni started, so उसके बाद like everything was like going well for me.
अच्छा, अब ये बताओ कि हाउ मच योर ट्यूशन फीस कितना था आपका? Tuition fees was like maybe around 16,000 pounds, but I got Okay. a scholarship, and Okay. then उसके बाद it got reduced थोड़ा सा. ओके, नाउ टेल मी अबाउट योर यूनिवर्सिटी टाइम टेबल, और कितने दिन आपकी यूनिवर्सिटी लगती है, हाँ. और आप कैसे कोप अप करते हो उसके साथ? I think like मेरे basically Monday, Tuesday, Wednesdays are my lectures, and Okay. like obviously यहाँ पे weekends पे तो होती नहीं यूनिवर्सिटी, कहीं पे भी नहीं होती, so Thursday, Friday, Saturday, Sunday is off for me, and that's where I मतलब those are the days जहाँ पे मैं mostly focus करता हूँ अपने assignments वगैरह complete करने का, and to find out any of the part time opportunities over here. So मतलब easily balance out हो जाता है, मतलब I think इतना issue नहीं होता है to be honest. अभी तक तो नहीं हुआ है because I haven't got any part time job till now, but once I get, but I think I'll be able to cope up उस टाइम पे भी ऐसा कुछ issue नहीं आएगा future में. सो टू बी कंटिन्यूड विद लाइक यू हैवंट गॉट एनी पार्ट टाइम जॉब्स, तो शिखर को 5 months यहाँ पे हो गया भाई, अभी तक इनको जॉब नहीं मिली है, तो उसके बारे में भी बहुत अभी डिस्कस करने वाला हूँ, क्या एक्सपीरियंस था उसका, और मतलब क्या रियलिटी है आज के डेट में। जो भी इंटरनेशनल स्टूडेंट आप लोग आ रहे हो, ये वाला पॉइंट ज़रूर सुनना। तो क्या चल रहा है यार, अभी बताओ पार्ट टाइम जॉब्स का क्या सीन है? यार आई थिंक मतलब ऑब्वियसली मतलब पार्ट टाइम जॉब्स तो ऑब्वियसली यहाँ पे हैं मेरे ख्याल से अवेलेबल, दैट्स नॉट ऐसा तो नहीं है, बट आई थिंक इट हैज़ बीन अ बिट डिफिकल्ट फॉर मी बिकॉज आई थिंक constant efforts needs to be put in Okay. if you're applying for the part-time jobs, and there needs to be a bit of luck factor as well, which needs to be taken into the consideration. लक I फैक्टर, think हाँ। वो चीज़ मेरे को लगता है वो चीज़ भी थोड़ी मायने रखती है, बट वही है कि जितना मतलब मैंने अपने फ्रेंड से थोड़े बहुत पूछा है, तो दे हैव टोल्ड मी कि लाइक ऑब्वियसली हर एक स्टोर में पर्सनली जाके पूछो। सो बेसिकली वही मैं कह रहा था कि लाइक मतलब मैंने जितने फ्रेंड से पूछा अपने, सो दे हैव टोल्ड मी कि इनिशियली तो मैं हर एक स्टोर में जाके लाइक पूछना पड़ता है दैट इफ़ यू हैव गॉट अ पार्ट टाइम जॉब और नॉट, अपने फिजिकल सीवीज वगैरह डिस्ट्रीब्यूट करा, एंड ऑब्वियसली यू हैव गॉट websites like Indeed where you, and Read as well, where you can apply for the part time job. So I think constant efforts needs to be put in, and there is a bit of luck factor as well, which needs to be taken into the consideration when you're applying for the part time jobs. ओके, नाउ टेल मी अबाउट योर यूनिवर्सिटी टाइम टेबल, और कितने दिन आपकी यूनिवर्सिटी लगती है, हाँ. और आप कैसे कोप अप करते हो उसके साथ? आई थिंक लाइक मेरे बेसिकली मंडे ट्यूसडे वेनेसडेज आर माई लेक्चर्स, एंड लाइक ऑब्वियसली यहाँ पे वीकेंड्स पे तो होती नहीं यूनिवर्सिटी, कहीं पे भी नहीं होती, सो थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे इज ऑफ फॉर मी, एंड दैट्स वेयर आई मतलब दो ज़्यादा डेज जहाँ पे मैं मोस्टली फोकस करता हूँ अपने असाइनमेंट्स वगैरह कंप्लीट करने का, एंड टू फाइंड आउट एनी ऑफ द पार्ट टाइम अपॉर्चुनिटीज़ ओवर हियर. सो मतलब इजीली बैलेंस आउट हो जाता है, मतलब आई थिंक इतना इशू नहीं होता है टू बी ऑनेस्ट. अभी तक तो नहीं हुआ है बिकॉज आई हैवंट गॉट एनी पार्ट टाइम जॉब टिल नाउ, बट वंस आई गेट, बट आई थिंक आई विल बी एबल टू कोप अप उस टाइम पे भी ऐसा कुछ इशू नहीं आएगा फ्यूचर में. सो टू बी कंटिन्यूड विद लाइक यू हैवंट गॉट एनी पार्ट टाइम जॉब्स, तो शिखर को 5 months यहाँ पे हो गया भाई, अभी तक इनको जॉब नहीं मिली है, तो उसके बारे में भी बहुत अभी डिस्कस करने वाला हूँ, क्या एक्सपीरियंस था उसका, और मतलब क्या रियलिटी है आज के डेट में। जो भी इंटरनेशनल स्टूडेंट आप लोग आ रहे हो, ये वाला पॉइंट ज़रूर सुनना। तो क्या चल रहा है यार, अभी बताओ पार्ट टाइम जॉब्स का क्या सीन है? यार आई थिंक मतलब ऑब्वियसली मतलब पार्ट टाइम जॉब्स तो ऑब्वियसली यहाँ पे हैं मेरे ख्याल से अवेलेबल, दैट्स नॉट ऐसा तो नहीं है, बट आई थिंक इट हैज़ बीन अ बिट डिफिकल्ट फॉर मी बिकॉज आई थिंक constant efforts needs to be put in if you're applying for the part-time jobs, and there needs to be a bit of luck factor as well, which needs to be taken into the consideration. luck factor, हाँ. वो चीज़ मेरे को लगता है वो चीज़ भी थोड़ी मायने रखती है, बट वही है कि जितना मतलब मैंने अपने फ्रेंड से थोड़े बहुत पूछा है, तो दे हैव टोल्ड मी कि लाइक ऑब्वियसली हर एक स्टोर में पर्सनली जाके पूछो. जॉब्स आर देयर इन कार्डिफ मेरे को जितना लगता है, बट नॉट दैट मच considering the fact that it's the capital of Wales. Then I was expecting कि थोड़ा और like बड़ा शहर होगा, ज़्यादा stores होंगे. Maybe इसलिए मैं बोल रहा हूँ because मैं थोड़ा saturated area में रहता हूँ. That can also be taken into the consideration. But I feel like कि jobs are there. It's just that you need to find them. That's it. लाइक आपने खुद से अप्लाई किया था जितना भी यूनिवर्सिटी का जो प्रोसेस था पूरा, कि आपने किसी एजेंसी जैसे लीप स्कॉलर या आईडीपी के किसी का हेल्प लिया था इस प्रोसेस के दौरान?
I took a help from IDP because like मतलब क्योंकि obviously they are trustworthy and मतलब मैंने initially थोड़ी सी उनसे help ली थी, but then उसके बाद like जो भी सारा अपना cover letter वगैरह जो भी लिखना होता है that I did on my own and बाकी yes मतलब हाँ मैंने मतलब IDP की help ली थी. So did they charge you like anything? No, like they didn't charge me anything. any penny, yeah? No, like nothing. because they have a commission from the university, right? Yeah. So cool. And so like तो शिखर अगर आपको ये वीडियो एंड करना, मैं आ रहा हूँ ठीक है, तो अगर आपको कुछ लास्ट वर्ड्स बोलना पड़ेगा जो भी इंटरनेशनल स्टूडेंट या कोई भी यूके में अभी आने का प्लान कर रहा है, तो ऐसे क्या 3 टेक अवेज आप इम्पोर्टेंट दोगे कि यार ये ज़रूर सोच के आना, ऐसे भी डाउन साइड्स हो सकते हैं, ऐसी भी चीज़ें जा सकती हैं, तो यू शुड बी मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर दैट थिंग ऑल्सो. आई थिंक फर्स्टली मैं ये बोलूँगा कि यू नीड टू बी मेंटली प्रिपेयर्ड व्हेन यू आर कमिंग टू यूके बिकॉज मतलब once you come over here then obviously you have to take your own care of yourself, right? Okay, yes. Take care of yourself. तो अपना खुद ही सब कुछ मैनेज वगैरह करो, खाना वाना बनाओ, XYZ. Secondly, I'll say to any students who are thinking of coming to UK, I'll say कि come with a experience in your field, right? Okay, yeah. It makes absolutely no sense कि तुम bachelor's के बाद करके masters करने के लिए तुम UK आ रहे हो. You have to take some, you need to have some practical experience under your belt and then come to UK and then go with your degree. Yeah. Because that's what I also did in my field. And thirdly, I will say कि like if you will not be able to get a part-time job over here, then come with some extra savings or Yes, some that's extra the most money so that you can take care of yourself and you don't have that much of burden कि यार मैं पैसे वगैरह कहाँ से लाऊं. तो एटलीस्ट आपके पास 3 महीने का अपने पास सेविंग्स अगर होगा तो लाइक आप मतलब यू कैन फील सेफ राइट ओवर, राइट? यस, कि मतलब आपको फिर जो टेंशन लेने की जो टेंशन तो होता ही है यार, यहाँ पे टेंशन तो चलता ही है, पर मेरे को ये समझ में आता है कि आपके पास अगर 3 महीने की सेविंग्स यहाँ पे होती है तो एटलीस्ट आपके अपने अकोमोडेशन खाने के बारे में नहीं सोचना पड़ता. वो मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है. यस एग्जैक्टली. एंड वन मोर थिंग व्हिच आई वांट टू ऐड इज कि आई फील लाइक कि कुछ कोर्सेज ऐसे भी होते हैं विच डिमांड्स कि मे बी तुम पार्ट टाइम जॉब नहीं कर सकते. हाँ, कि मतलब मेरे को जितना लगता है कि जैसे कि जिसका कोई प्रैक्टिकल फील्ड है, राइट, सो कभी कभी ऐसा होता है कि उसमें तुम काम मे बी पॉसिबल नहीं हो पाता. सो बट दैट इज़ ऑल्सो फाइन. सबकी चॉइसेस पे डिपेंड करता है, किसी को काम करना है, किसी को नहीं करना है. सो इट ऑल डिफर्स फ्रॉम स्टूडेंट टू पर्सन और स्टूडेंट टू स्टूडेंट. सो बस मतलब मेरे यही 3-4 टेक अवेज हैं कि ये सब फॉलो करोगे तो देन आई थिंक योर लाइफ कैन बी अ बिट मोर बेटर व्हेन यू आर कमिंग टू यूके. सो गाइस, इस वीडियो में आई होप शिखर का जो भी एक्सपीरियंस उसने शेयर किया अपना, आप समझ गए होगे, और उसके बाद अच्छे से सोच लेना, प्रोसेस कर लो, थोड़ा सोचो, अपने को टाइम दो, उसके बाद और भी लोगों से कनेक्ट करो. जहाँ भी यूनिवर्सिटीज़ या कोई भी नई सिटीज़ में आप जा रहे हो, ब्लाइंडली यहाँ पे आपको नहीं आना है. आपको या तो मेंटली प्रिपेयर होके आना है एंड यू हैव टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर सेल्फ. ठीक है, कि अगर कुछ साउथ में चली जाती हैं बातें, अगर कुछ बेकार चली जाती हैं तो आपको यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी. आप ये नहीं हो सकता कि यार आप गिव अप कर दो. ठीक है, शिखर भाई को 5 महीने हो गए जॉब नहीं मिली है, पर मैं ये बोलता हूँ कि जॉब यहाँ पे मिल जाती है. अगेन बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है, पर मैंने आगे आने वाले वीडियो में बताने वाला हूँ कि और भी ऐसे वीडियोस लेके आऊँगा जिसमें आपको पता लगेगा कि एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट कोई यहाँ पे आता है तो और क्या क्या चीज़ें ध्यान में देनी चाहिए पार्ट टाइम जॉब्स के लिए. क्योंकि पार्ट टाइम जॉब्स यहाँ पे कोई बड़ी बात नहीं है, मैं बता रहा हूँ. सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आफ्टर यू ग्रेजुएट उसके बाद जो आपका फुल टाइम जॉब्स है वो इम्पॉर्टेंट यहाँ पे रहता है. पर इनिशियल डेज में जब आप स्टूडेंट वीज़ा पे रहते हो तो पार्ट टाइम जॉब्स भी आपके लिए उतना ही इम्पॉर्टेंट रहता है जितना फुल टाइम जॉब होता है. तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, और एंड थैंक यू सो मच शिखर यार फॉर गिविंग योर टाइम, एंड आई होप यू लाइक द वीडियो. और अगर कुछ क्वेश्चन है तो मेरे से कमेंट डाउन में पूछो. मिलते हैं अगले वीडियो में. बाय बाय.